नर्मदे हर। आज रविवार है और बहुत दिनों के बाद हमें एक ऐसा रविवार मिला है जिसमें संध्या में मैं और आप एक दूसरे के समक्ष आए हैं, क्योंकि कई सारे रविवार से कोई ना कोई अतिथि होता है जो आ रहे थे और अपने विचार साझा कर रहे थे। आज मैंने जान के इस रविवार को सिर्फ अपने लिए रखा, सिर्फ आपके लिए रखा, सिर्फ हमारे लिए रखा, क्योंकि मुझे लगा कि अब समय आया है कि कुछ और आवश्यक बातें की जाएं, और जो आवश्यक बातें हम पिछले दिनों कर चुके हैं उसकी कुछ योजनाएं बना के अब धरातल पर कार्य किया जाए। क्योंकि किसी भी मिशन के लिए, किसी भी मुहिम के लिए, किसी भी लक्ष्य के लिए हर स्तंभ आवश्यक होता है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि श्रवण, मनन, कथन और फिर क्रियान्वयन, किसी भी लक्ष्य की सफलता इन 4 स्तंभों पे होती है। तो पिछले 2 महीने चूंकि थोड़ा सा जो यात्राएं थी वो अस्त व्यस्त थी, जहाँ जाना है वहाँ का माहौल भी अस्त व्यस्त था, जहाँ से जा रही हूँ आगे की यात्राओं पे वहाँ भी कुछ चिंताएं थी, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी भय वाला एक माहौल बन गया था। तो वो समय हमने पूरा प्रयोग किया कथन के लिए, मनन के लिए, श्रवण के लिए। एक ग्लोजल का धरातल बनाया नर्मदे हर की कृपा से, ताकि उस पे ग्लोबली कुछ ऐसी बातें हों, कुछ ऐसे प्रयास हों जिस पे हम जल बचा सकें, हर एक के हिस्से का जल बचा सकें, हर एक के घर का जल बचा सकें, हर एक की आगामी पीढ़ी का जल बचा सकें। तो आवश्यक थी उतनी बातें, आवश्यक था कि वो सभी आए, हर क्षेत्र के लोग आगे भी आते रहेंगे। लेकिन अभी हमने उस घर का सिर्फ नींव डाली है, सिर्फ एक स्तंभ खड़ा किया है। उस नींव में हमने ये प्रण लिया है, हम सब ने, आप भी उसमें शामिल हैं मेरे साथ, कि उस नींव में हमने ये शपथ ले ली है कि हम अपने हिस्से का जल व्यर्थ नहीं करेंगे। उस नींव के बाद हमने उसमें एक स्तंभ खड़ा कर दिया है, खूब बात करके, खूब मनन करके, खूब श्रवण करके, खूब कथन करके। मैंने खूब कहा इसे 1-2 महीने, आपने खूब सुना, आपने उधर अपने प्रश्न और जिज्ञासाओं से खूब कहा, मैंने खुद सुना। हमारा कथन, हमारा श्रवण, हम दोनों का, हम सब का मनन बना। लेकिन आने वाले दिनों में उस कथन को, उस श्रवण को, उस मनन को यदि हमने क्रियान्वयन नहीं किया तो पिछले ये 2 महीने की मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी। तो ऐसे कई अवसर आगे आएंगे जब नेटवर्क नहीं होगा, कई बार आपसे बात नहीं हो पाएगी। तो अगर मैं सही समय पर आपके समक्ष ना आ सकूं तो आप समझना, आपके ही हिस्से का किसी न किसी भारत के कोने में जल बचा रही होंगी। इसलिए किसी ऐसे क्षेत्र में हूँ जहाँ नेटवर्क नहीं है और उस दिन आपको प्रणाम नहीं कर पाई, पर मानसिक स्पंदन से मैं आपसे जुड़ी हूँ, आप मेरी शपथ से जुड़े हुए हैं, ये हमें भूलना नहीं है। आने वाले 2 हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, क्रियान्वयन की दृष्टि से भी, क्योंकि जैसे जैसे मैया का प्रकाट्य उत्सव समीप आ रहा है वैसे वैसे हमारी जागरूकताएं, हमारे प्रयास और गहरे होते रहने चाहिए। कम से कम मेरे तो हैं। तो और क्या कर सकते हैं, और इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, और क्या इसको उपयोगी इसमें कृत्य कर सकते हैं, ये प्रेशर मेरा और बढ़ गया है, ये जिम्मेदारी मेरी और बढ़ गई है। और जिस तरीके से आपका प्रेम मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है, मेरी जवाबदेही भी और बढ़ गई है। तो अब समय आ गया है कि जो नींव डाल दी और जिस पे प्रथम स्तंभ खड़ा कर दिया,
मनन का। दूसरा स्तंभ खड़ा कर दिया श्रवण का। तीसरा स्तंभ खड़ा कर दिया कथन का। अगर वो चौथा स्तंभ हमने खड़ा नहीं किया तो वो घर ऐसे ढह जाएगा। फिर उन 3 स्तंभों का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर उस नींव का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर अब तक की मेहनत का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो सबसे आवश्यक एक स्तंभ क्रियान्वयन। जब ये 4 स्तंभ उस नींव पे खड़े होंगे फिर हमें छत की आवश्यकता होगी। और छत से अर्थ क्या है? मनन, श्रवण, कथन, क्रियान्वयन। और छत का मतलब हो गया मनन, कथन, क्रियान्वयन, श्रवण, इन चारों को निरंतरता से आगे करते जाना, बीच में नहीं छोड़ना। ये उस घर की मुख्य छत का काम करेगा। क्योंकि मनन सब कर लेते कुछ देर को, श्रवण सब कर लेते कुछ देर को, कथन सब कर लेते कुछ देर को, क्रियान्वयन भी कर लेते सब कुछ देर को, पर कुछ देर को करने से समस्याएं हल नहीं होती। इन सभी का निरंतर अभ्यास ही हमें सफल बनाएगा, हमारे जल को सहेजेगा, हमारे पंच तत्वों में सबसे आवश्यक तत्व जल को बचाएगा। तो फिर हम इस पे छत डालेंगे। तो और 5 दिन बचे हैं, मैया के प्रकाट उत्सव आने वाला है। मैं चाहती हूँ सभी पूरे आनंद से, पूरे उल्लास से, पूरे अच्छे मन से, अच्छे प्रयासों से, सार्थकता से, आशावादिता से, निष्ठा से, समर्पण से, भक्ति से मैया के प्रकाट उत्सव का स्वागत करें। और लौकिक रूप से ये मानते हुए करें कि कन्या रूप में वो प्रकट होने वाली है, छोटी सी कन्या होगी। उस छोटी सी कन्या को जब वो इतनी छोटी होगी कन्या रूप में कि वो हम पे आश्रित होगी अपनी सुरक्षा के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने पलने पोसने बढ़ने के लिए, तो हम ये शपथ लें कि मैया के प्रकाट्य उत्सव से लेकर मैया के अगले प्रकाट्य उत्सव तक हम उसे कन्या की तरह ही पालेंगे, उसे बच्चे की तरह ही सहेजेंगे। वो रेवा है तो रेवा को एक बच्ची की तरह वैसे ही पालना है। किसी भी कन्या पे हम कचरा नहीं डालते। कन्या पूजनीय होती है। कन्या हम सब की जिम्मेदारी होती है। वही एक दिन स्त्री बनती है, वही एक दिन हर घर का भविष्य बनती है। तो ऐसे ही देवतुल्य हमारी नदियां हम सब का भविष्य हैं। अगर इन्हें हमने कन्या की तरह पाला, सहेजा, तो कल ये यौवन भी प्राप्त करेंगी, स्त्री बनेंगी, बड़ी होंगी, बहाव तेज होगा, और फिर ये उस समाज की नींव रखेंगी जिस समाज में हम सबको इनकी आवश्यकता होगी। तो मैं तो बहुत उत्साहित हूँ कि मैया का प्रकाट्य उत्सव आ रहा है। आप सब अपने अपने तरीके से अवश्य मनाना, और उस मनाने में उस शपथ को बिल्कुल मत भूलना जो हम 3 महीने से लेते जा रहे हैं। वो शपथ हमारे लिए आवश्यक है। वैसे तो मुझे समझ ही नहीं आता है कि इस एक विषय पर या किसी भी सही और गलत के चुनाव पर क्यों इतना बोलना पड़ता है, क्यों इतना समझाना पड़ता है, क्यों इतने प्रयास डालने पड़ते हैं। जब हम बचपन में कुछ गलतियां करते थे तो हमारे माता पिता हमें डांटते थे, समझाते थे। एक बार समझाते थे, अगली बार डांट पड़ती थी कि समझ नहीं आता, एक बार समझा दिया है। इसमें मैं स्वयं को भी शामिल करती हूँ। बचपन से लेके अब तक ऐसी कई बातें होंगी जो कई कई बार अम्मा अभी भी डांटती है, लेकिन मैं मनन बहुत करती हूँ। और मुझे लगता है कि अम्मा के समझाने से और मेरे अपने व्यक्तिगत मनन से काफी सुधार होता है उन बातों में जो आदत बन गई है। उस मनन में मैं सबसे पहले तो प्रकृति से सीखती हूँ। जैसे आज ही मैं मनन कर रही थी तो सोच रही थी कि किसी मिट्टी में जब आप एक बीज डाल देते हैं, जब वो किसान एक बीज डाल देता है किसी भी मिट्टी में,
और एक व्यवस्थित वातावरण बना देता है कि वो बीज पनपे। जल डालना हो, खाद डालना हो, ठीक मिट्टी डालना हो, ठीक नमी हो, उचित सूर्य का प्रकाश हो, जब ये सारी व्यवस्थाएं वो बना देता है। या हम भी घर में पौधा लगाते हैं। मेरे पिताजी को बहुत शौक है, बहुत रुचि है पेड़ पौधों में। तो वो जब गमलों में लगाते हैं तो वो कई बार छींटों से जल डालते हैं, कहीं ज़्यादा ना हो जाए, कहीं कम ना हो जाए, एक अनुपात में रहे। उसको वो 2-1 घंटे धूप में रखेंगे, फिर गमले को उठा के छाँव में रख देंगे। उनका एक ध्यान जो है गमले पे रहता है। जैसे कि मैंने बोला भी कि ध्यान भोजन होता है, तो वो ध्यान से भी पलते हैं। लेकिन अगर उस पौधे को सुबह लगा दिया, बीज डाल दिया, सुबह लगा दिया, पानी के छींटे मार दिए और धूप में रख दिया, उसके बाद उसको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती। उसको स्वयं से पता होता है कि मुझे पनपना है। एक ऐसी अच्छी व्यवस्था मुझे मिली है कि मुझे इसमें से अपने अंकुर फोड़ने हैं। कोई नहीं बताता, वृक्ष स्वतः जानता है। फिर एक दिन समय आता है जब उसमें अंकुर फूटता है, जब उसमें जड़ें निकलती हैं जो हमें दिखती हैं। कोई नहीं बताता। कोई माली जाके डांटता है कि सुनो, अब जड़ें निकालनी है, बहुत समय हो गया, नहीं निकाला तो अभी तुमको कान पकड़ के पिटाई करेंगे। कोई समझाता है कि सुनो ना, अब जड़ें निकालनी चाहिए, देखो तुम्हें कितने प्यार से रखा है। नहीं कहते ना, कितने सहज भाव से उसमें जड़ें निकलती। फिर धीरे धीरे पत्ते आते हैं छोटे छोटे, फिर टहनियाँ निकलती हैं, फिर फल आते हैं, फिर फूल आते हैं, कलियां आती हैं। कितने सहज भाव से प्रकृति सब करती है। प्रकृति का जो परमात्मा पिता है कभी नहीं डांटता। प्रकृति की जो भूमि माँ है वो कभी डंडा नहीं दिखाती, कभी क्रोध नहीं करती, क्योंकि उसे पता है उसकी संतान स्वयं पनपेगी, समझदार है। प्रकृति पर्यावरण ने एक बार समझा दिया, अभी बीज पड़ेगा तुम्हें खुद फूटना है और कोपने निकलनी है, यही प्रक्रिया है। नदियों को लीजिए, कोई गौमुख से रोज हिमालय गंगा को बोलते होंगे कि सुनो अब निकलो, बहुत सुबह हो गई, आज तुम वहीं नहीं ऊपर से। भाई सब नीचे प्रतीक्षा कर रहे हैं उत्तराखंड में, वहां सब प्यासे होंगे, पानी रुक गया होगा, अब बहो। नहीं ना, शिव ने अपनी जटाओं से एक बार छोड़ा है इस आदेश के साथ कि जाओ और सबको तृप्त करो। और तब से आज तक वो बहे जा रही है, बहे जा रही है, सहजता से, सरलता से, कोई व्यवधान नहीं। सूर्य को कोई कहता है कि भाई अब निकलो, बहुत दिन चढ़ गया, पूरा अंधकार में ब्रह्मांड है, तुम निकलोगे तो प्रकाश पृथ्वी पे जाएगा, फिर दिन निकलेगा, फिर कुछ काम होंगे लोगों के। चंद्रमा को कोई कहता है कि अरे आज शीतल किरणें नहीं छोड़ी तुमने, कुछ किरणें छोड़ो ताकि धरती पे शीतलता आए, वो लोग जो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं वो कुछ शीतलता पाए। कोई चंद्रमा से नहीं कहता, कोई वृक्षों से नहीं कहता, कोई सूर्य से नहीं कहता, कोई नदी से नहीं कहता, कोई भूमि से ये नहीं कहता बीज डाल दिए अब अन्न दो ना, कोई आकाश से नहीं कहता कि एक छत दो ना। बस एक बार परमात्मा ने व्यवस्था कर दी, एक बार परमात्मा ने सृष्टि बना दी और इस सृष्टि में यह आदेश दे दिया कि तुम्हें छत बनना है, तुम्हें धरातल बनना है, तुम्हें हवा बनना है, तुम्हें प्रकाश बनना है, तुम्हें धीरता बनना है, तुम्हें सहजता बनना है, तुम्हें ऑक्सीजन छोड़नी है। सब कुछ इतने सहज भाव से हो रहा है। पर कितने दुर्भाग्य की बात है कि परमात्मा की सर्वोत्तम कृति मानव, जिसे परमात्मा ने अपने सर्वाधिक बुद्धि, विवेक सब कुछ दे के बनाया, उसे हर समय ये बोलना होता है जल फेंको नहीं, नदियों में कचरा मत डालो, पर्यावरण को दूषित मत करो, इधर उधर गंदगी मत फेंको। कितनी बार समझाना पड़ता है, कितनी बार बोलना पड़ता है कि एक बार कमेंट बॉक्स में मैंने शपथ ली कह देने से थोड़ी ना शपथ हो जाएगी, जब तक कि उसका मनन नहीं किया जाएगा।
अभी तो 2 ही स्तंभ खड़े हुए। शिप्रा ने कहा, आपने श्रवण कर लिया, आपने श्रवण किया, आपने किसी और से कथन कह दिया, भाई तुम भी शपथ लो। पर क्रियान्वयन कहाँ है? और क्रियान्वयन है भी तो 1 आध घंटे का। 3 दिन से पानी व्यर्थ नहीं बहाया था, ठीक है, अब थोड़ा सा गिरा दिया, मतलब निरंतर अभ्यास गायब है। 2-4 लोटे से कोई फर्क नहीं पड़ जाता। जब तक ये सोच नहीं बदली जाएगी, तब तक कहाँ सहज के रख पाएंगे उन बूंदों को। कितना दुर्भाग्य है कि परम पिता परमेश्वर ने प्रकृति, पर्यावरण, ब्रह्मांड, सृष्टि, अस्तित्व, इस सब में सिर्फ मानव को ही बुद्धि दी, विवेक दिया, भाव दिया, स्पंदन दिया, और मानव को ही समझाना पड़ता है 10 बार, 20 बार, 50 बार उसी बात को। ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। फिर गलती करेगा, फिर माफी मांगेगा, फिर गलती करेगा, फिर माफी मांगेगा। जब आप टोकेंगे तो कितनी बार तो क्रोध से अपने आप को जलाएगा, कितनी बार रिग्रेट से अपने आप को जलाएगा, कितनी बार प्रायश्चित से अपने आप को जलाएगा, कितनी बार क्षमा मान के अपने आप को जलाएगा, लेकिन बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? जानते हैं इसका अर्थ? क्योंकि सहजता नहीं है, क्लिष्टता है। जीवन को इतना क्लिष्ट कर दिया है, उन आदतों को, गंदी आदतों को अपने ऊपर इतना हावी कर दिया है कि अब वही हमारी स्वामी बन गई है। अब परमात्मा हमारा स्वामी नहीं रहा है। माता जी कह रही हैं कि भाई वृक्षों को पानी डालना है शाम में। एक दिन डाल दिया, अगले दिन भूल गए, हाँ गलती हो गई, ध्यान में नहीं रहा। अब सॉरी बोल दिया ना, क्षमा मांग ली ना, कल कल डाल देंगे। फिर 2 दिन डाल दिया, 3 दिन डाल दिया, फिर भूल हो गई। 5 दिन डाला ना, तब तो कुछ भी शाबाशी नहीं दी। 1 दिन भूल गए तो इतना तूफान। कारण क्लिष्टता, कारण भाव नहीं है, कारण समर्पण नहीं है, कारण ध्यान नहीं है। ध्यान तो 1000 जगह बटा है। ध्यान तो ये भी है देश में क्या चल रहा है, और प्रयास ये भी नहीं है कि परिवार में क्या चल रहा है। बात इसकी है कि प्रकृति को बचा लेंगे, और ध्यान इतना भी नहीं है कि गमले का पौधा सूख रहा है। इतनी दूर 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 की बातें करी कि जो निकट वाले लक्ष्य थे वो अपूर्ण ही रह गए। वो एकाग्रता के अभाव में, प्रयास के अभाव में सूख गए। वो सभी लक्ष्य रूपी गमले सूख गए। क्यों? क्योंकि बात तो हिमालय को बचाने की हो रही थी, और बचा अपने नल का पानी भी नहीं पाए। बात थी गंगा को स्वच्छ करेंगे, पर बराबर का वो तालाब सूखता रह गया, चिल्लाता रह गया कि मेरा अस्तित्व भी जल से ही है, काश उसी को बचा लेते। तो सिर्फ बात करने से नहीं, और सिर्फ एक व्यक्ति के बात करने से नहीं, सभी बात करें, सभी मनन करें, सभी क्रियान्वयन करें। तो अब समय आया है कि जो मुद्दों पे हमने बात की उनको एक एक करके हम धरातल पे उतारें, और काम करने के बाद फिर काम की बात करें। प्रयास करने के बाद फिर गौरव की बात करें। लक्ष्य जैसे जैसे प्राप्त होता रहे, लक्ष्य प्राप्ति के बाद फिर एकाग्रता की बात करें। आध्यात्मिकता के चरम को छूने के बाद फिर ध्यान की बात करें। न सूखी बातों से काम होगा, न सूखे प्रयासों से काम होगा। जब योजना रूपी भूमि पर प्रयास रूपी आकाश तनेगा, तब कहीं जाके मध्य में उस सृष्टि की रचना हो पाएगी। तब वो सृष्टि बन पाएगी। बहुत से लोग हमसे कहते हैं, मुझसे बात करते हैं कि
आपने शपथ ली है, शपथ दिलाई है। क्या आवश्यक है जितने लोग शपथ ले रहे हैं वो सच में जल बचा रहे होंगे? मैंने उनसे कहा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी मैं स्वयं हूं वैसे ही तो मैं उसी दृष्टि से तो सामने वाले को देख पाऊंगी, क्योंकि मैं अपने मुंह से उतने ही शब्दों को बोलती हूँ जो मैं पूर्ण कर चुकी होती हूँ या कर सकती हूँ। तो ऐसा ही तो मैं सामने वाले को समझूंगी। सच और झूठ की, सही और गलत की, सबकी अपनी परिभाषाएं हैं। कितना सही और कितना गलत सब अपनी तरफ से न्यायोचित कर लेते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ इसको इंगित करने में कि शपथ ली तो कैसे ली। अपने प्रयास से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने स्पंदन से, अपनी निष्ठा, समर्पण, भक्ति से जो भी बन सक रहा है कर रही हूँ, और कर रही हूँ, कर पा रही हूँ, क्योंकि रोज नर्मदा आदेश देती है। अब अभी इस समय जो बोल रही हूँ वो भी कोई पहले से नियोजित नहीं था। हर आने वाले शब्द का जो वाणी से निकल रहा है उसे नर्मदा आदेशित कर रही है, कह रही है बोलो, तो ही तो बोल पा रही हूँ। मैं कणमात्र भी नहीं हूं उसके बिना, मैं क्षणमात्र भी नहीं हूं उसके बिना। पहले के समय में जो तीर्थ होते थे वो बहुत कठिन होते थे। सड़कें नहीं थी, परिवहन के साधन नहीं थे, जाना आना मुश्किल होता था। लोग अपनी पूरी जिम्मेदारियों को निभाते थे और फिर तीर्थ पे निकलते थे ये सोच के कि शायद वापस ना आ पाए, बीच में ही मृत्यु हो जाए, क्योंकि सालों साल पैदल भी चलना पड़ता था, इतनी सुविधाएं नहीं थी। ऐसे ही एक व्यक्ति एक तीर्थ में निकल रहा था, बहुत धन था उसके पास। उसने अपने किसी जानने वाले को बुलाया, उसके घर में कोई नहीं था, और कहा ये धन तुम रख लो, मैं अपने परिवार को लेके तीर्थ पे जा रहा हूं, वापस आके तुमसे ले लूंगा। धन को अपने उस मित्र के पास छोड़ के वो तीर्थ पे निकल गया। वर्ष दर वर्ष बीते, उस व्यक्ति को लगा कि अब नहीं आएगा तो धन को खर्च कर लेते हैं। उसने वो सब धन को खर्च कर लिया। हालांकि वो एक समय बता कर गया था कि इस समय तक अगर मैं ना लौटूं तो ये तुम्हारा है, इस समय तक मेरी प्रतीक्षा करना। पर ये बड़ी विडंबना है, जिसको मिल जाता है उससे प्रतीक्षा भी नहीं हो पाती, और जिसको नहीं मिलता है उसको परमात्मा प्रतीक्षा रूपी आभूषण से सदैव सजा के रखता है, क्योंकि भक्त का तो गहना ही प्रतीक्षा है। जैसे मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ 1 साल से कि माँ अपने घाट पे बुलाए, ताकि उसे देख सकूं, उसे स्पर्श कर सकूं। और प्रतीक्षा भी बहुत संयम से करनी है कि कोई झगड़ा ना हो, इतना विश्वास हो कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन वो मुझे बुलाएगी। खैर, मित्र अपने, वो जो व्यक्ति तीर्थ पे गया था, तीर्थ यात्री, उसने जो समय बताया था वो उसी समय के पहले आ गया अपनी यात्रा करके। उसने आके बोला कि भाई मेरा धन दीजिए। वो तो धन खर्च कर चुका था, अब कहाँ से दे। धन मांगने पर उसने कहा कि मुझे तुमने कोई धन नहीं दिया। आप देखिए निकृष्टता, कई मौके होते हैं, भाव बहुत आवश्यक होता है। गलती हो जाए ये अपराध नहीं है, गलती हो जाए और गलती मानो ना ये अपराध। गलती कर बैठो, गलती मान लो, फिर भी वही गलतियां दोहराते रहो, ये महा अपराध। क्योंकि फिर तो आपने गलती की माफी मांग के
ये प्रण कर लिया कि हाँ, मैं तो कसूरवार ही रहूंगा, मैं तो अपराधी ही घोषित रहूंगा अपनी आत्मा में। तो या तो आप गलती मानो मत, अपना एक बिंदु रखो अपने विचार का कि नहीं, मेरे मेरे हिसाब से ये गलती नहीं, या मानो तो जीवन में उसे मत दोहराओ। अगर क्षमा ही मांग रहे हो, वो ये भी कह सकता था कि हाँ, मेरी गलती थी, मैंने तो धन व्यय कर लिया, मुझे क्षमा कीजिए। वो ये भी कह सकता था कि धन व्यय किया है, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो धीरे धीरे वापस करूंगा। ये दूसरा सही तरीका था। पर सब सही तरीकों में उसने सबसे गलत तरीका अपनाया कि मेरे पास कोई धन नहीं है, तुमने मुझे कोई धन नहीं दिया। वो पूरा विषय, वो पूरा झगड़ा, वो पूरा मामला राजा के दरबार में पहुंचा कि ऐसे ऐसे मेरा धन लिया और अब मान ही नहीं रहे हैं कि धन लिया। तो राजा ने कहा, तुमने जब धन लिया तो कोई सबूत होगा, कोई गवाह होगा, किसके सामने तुमने धन लिया, उसको बुला के लाओ। उस व्यक्ति ने कहा कि चूंकि विश्वास इतना गहरा था कि मुझे लगा कि आवश्यक नहीं है किसी को गवाह बनाना, और उस व्यक्ति ने गलत नहीं बोला। मैं भी व्यक्तिगत तौर पे यही मानती हूँ कि सदैव रिश्तों में विश्वास ही गवाह होना चाहिए, सदैव रिश्तों में श्रद्धा और समर्पण ही सबूत होना चाहिए। क्यों किसी लौकिक गवाह और सबूत की आवश्यकता? क्यों हमारा मन, कर्म, वचन इतना सिद्ध नहीं है कि किसी दूसरे का सहारा लेके बीच में डाला जाए? क्या हमारी अपनी वाणी सत्य नहीं हो सकती? क्या हमारी आंखें बयान नहीं कर सकती उस सच को? क्या आवश्यक है ये सिर्फ काजल से ही सजे? क्या ये सच से सुसज्जित नहीं हो सकती? तो उसने खैर बोला कि कोई गवाह सबूत नहीं था, मेरा मित्र था, मैं दे गया भरोसे पे। राजा का एक मंत्री था, उसने बोला, कुछ तो याद करो, कोई तो होगा आस पास, कोई किसी ने सुना हो, अनसुने ही सुन लिया हो। देने वाले ने कहा कि नहीं, मेरा पूरा ध्यान देने पे ही था, भरोसे पे ही था। और सही बात है, जिसका पूरा ध्यान ही यकीन पे हो वो कभी बेयकीनी पे गौर ही नहीं करता। जो भी व्यक्ति आपके प्रति श्रद्धावान हो जाएगा वो कभी आपको चेक नहीं करेगा, क्योंकि उसका तो आधार और धरातल ही विश्वास है। कहा नहीं, कोई भी आसपास नहीं था। तो मंत्री ने कहा, आसपास कोई वृक्ष था, शायद वृक्ष था कोई। किसके नीचे, कहाँ, किस चबूतरे पे? क्या किसी कमरे के अंदर दिया था? कहा नहीं, एक मंदिर में दिया था, और भगवान ही साक्षी थे। और जीवन के जिस मामले के लिए, जीवन की जिस पीड़ा के लिए, जीवन के जिस लक्ष्य के लिए आप परमात्मा को साक्षी बना लेते हैं, फिर साक्ष्य की आवश्यकता कभी नहीं होती, प्रतीक्षा भले ही लंबी हो। तो उन्होंने बोला, अच्छा, मंदिर में दिया था तो मूर्ति के सामने दिया था, प्रतिष्ठान के सामने दिया था? कहा नहीं, एक बट वृक्ष था, उसके नीचे दिया था। मंत्री ने कहा, ठीक है, मुझे समाधान मिल गया, आप जाओ और बट वृक्ष से पूछ के आओ। अब देने वाला तो चौंका कि बट वृक्ष से पूछ के आओ? कहाँ, बट वृक्ष से पूछ के आओ, और वो जो भी उत्तर दे वो मुझे बताओ आके। वो कहने वाला तो था कि मंत्री जी बावले हो गए हो क्या, बट वृक्ष कहाँ बोलेगा, ये मन में वो सोच रहा था। लेकिन चूंकि वो स्पंदन वाला व्यक्ति होगा कोई, तो उसे लगा कि ठीक है, जब ये कह रहे हैं तो पूछ आने में दिक्कत भी क्या है, मैं पूछ आता हूँ। कहा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं पूछ के आता हूँ। हाँ, लेकिन वो साक्षी था, मैं पूछूंगा उससे कि तुम साक्षी थे। कहा हाँ, तुम जाओ बट वृक्ष के पास और पूछना कि आप साक्षी थे जब मैंने वो धन दिया, फिर वो जो भी उत्तर दे। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या वो उत्तर देगा? कही हाँ हाँ देगा, तुम जाओ। तो वो चला गया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। राजा ने मंत्री को बोला, अरे कब तक बैठे रहेंगे? बहुत देर लगा दी, क्योंकि राजा को पता था कि मंत्री बहुत विवेकी है, अगर उसने कुछ ऐसे भेजा है
तो मूर्खतापूर्ण प्रतीत अवश्य हो रहा है, बट इसका मर्म मूर्खतापूर्ण होगा नहीं। तो राजा ने कहा, बहुत विलंब हो रहा है। तो जिसने उसका धन खर्च कर लिया वो बोल पड़ा, हाँ वो वृक्ष थोड़ा दूर है, आने में संध्या हो जाएगी, अभी तो और विलंब होगा, मुझे जाने दीजिए। तो मंत्री ने कहा कि संकेत मिल गया। तुम्हें कैसे पता वो वृक्ष दूर है? इसका मतलब है उसी वृक्ष के नीचे तुम्हें धन दिया गया था, उसको बंदी बना लिया गया। फिर बाद में उनका कुछ समझौता हुआ। कारण प्रकृति संकेत देती है, प्रकृति हमें बताती है कि ये सही है, ये गलत है, ये सच है, ये झूठ है, ये उचित है, ये अनुचित है। पर चूंकि हमने अपने अंदर की आत्मा को, अपने अंदर के अंतर्मन को इतनी पर्दों से सजा दिया है कि वो सच्चा मन तो कहीं दब गया है। मुट्ठी भर लोग हैं जिन्हें अंदेशे होते हैं, जिनकी छठी इंद्री जागृत रहती है, जिन्हें पहले से पूर्वाभास होता है कि ये हो सकता है, अच्छा या बुरा। प्रकृति संकेत दे रही है, चाहे वो केदारनाथ त्रासदी हो, चाहे वो 4 दिन पहले की त्रासदी हो। बहुत सी मुख्य नदियां सूखने की कगार पे हैं या सूख चुकी हैं, प्रकृति संकेत दे रही है। हम कितना समझ पा रहे हैं, हम कितना बचा पा रहे हैं, हम कितने उस मंत्री तत्व की तरह जागरूक हैं कि वो संकेत दे और हम समझ जाएं कि ये उचित है, ये अनुचित है, ये अब हमारे ऊपर है। तो कृपया उन संकेतों को समझें, उन संकेतों की जो छोटी छोटी क्षति हुई है उसी से सीखें और जल के प्रति सतर्कता रखें, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सतर्कता रखें और मेरे साथ उस क्रियान्वयन की ओर भी अब चलें जिन पर हमने पिछले कई महीनों से बहुत बात की है, बहुत प्रयासों की एक योजना बनाई है। मैं रोज आपको एक लिंक शेयर कर रही हूँ अपने लाइव सेशन के बाद कैप्शन में एक टिप्पणी के साथ एक विषय वस्तु डाल के। वो एक शपथ का लिंक है। हालांकि उस लिंक को क्लिक करके आपकी इंफॉर्मेशन भरने से जल नहीं बचेगा, लेकिन अगर आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, अपना नाम, अपना नंबर, आप कहाँ से हैं ये डाल के उसको सबमिट करेंगे, उसे रजिस्टर करेंगे, तो मैं उन फोन नंबर के माध्यम से आपसे बात करूंगी आप किस स्थान से हैं, और वहां के कुछ स्थानों के लोगों को जो भी हमारी इस जल शपथ में हमारा साथ देना चाहते हैं, एक राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, गांव के स्तर पे हम एक एक नर्मदे हर की धरातल बनाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि आप उस लिंक को क्लिक करें, उस पर स्वयं को रजिस्टर करें और नर्मदा जी को साक्षी मान के जब आप सबमिट का क्लिक का वो सबमिट कर रहे हो तो मैया को साक्षी मान के ही उसको सबमिट करें कि हाँ मैं जल की हर बूंद बचाऊंगा या बचाऊंगी। क्योंकि वो मेरे लिए सिर्फ टेक्निकल आधुनिक वस्तु नहीं है, कोई कृत्य नहीं है कि आपने क्लिक कर दिया और मैं खुश हो जाऊं, वहां 5-7 हजार लोगों ने शपथ ले ली। मेरा ध्येय है कि वहां के जितने लोग भी हैं वो अपने अपने हिस्से का जल बचाएं। तो पंच तत्वों को साक्षी मानकर ही उसमें सबमिट कीजिएगा। तो पहले हम वर्चुअली शपथ लेंगे, फिर हम मानसिक भी शपथ लेंगे और फिर हम उसको क्रियान्वयन में बदलेंगे। अगले 2-3 महीने हम सिर्फ काम करेंगे। मैं अपना काम आपको सबमिट करूंगी, आप अपना काम मुझे सबमिट करेंगे। नर्मदे हर के हर व्यक्ति को अब पंच तत्वों के प्रति जागरूक होना चाहिए, समय आ गया है। सिर्फ मुझे सुनने से, सिर्फ मेरे बोलने से कार्य नहीं बचेगा, काम नहीं चल पाएगा। जब हम कुछ सफलतम कृत्य करेंगे तो बात करते भी अच्छा लगेगा, बात सुनते भी अच्छा लगेगा। तो कृपया मेरे लिए, अपने लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए माँ नर्मदा को उसके जन्म उत्सव पे उपहार देने के लिए आइए हम सब जल शपथ लेते हैं, जल को बचाने की। आप उस पर रजिस्टर कीजिए। मुझे आपके नंबर की ज़रूरत है, मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। आप किस स्थान से जुड़े हैं मुझे वो स्थान जानने की आवश्यकता है, ताकि हम सब एक दूसरे से इस तरह से जुड़ें कि सिर्फ मैं ही ना बोलूं, फिर आप भी बोलो और फिर मैं सुनूं।
तो थोड़ा सा जागरूक हो कि अब 5 दिन बचे हैं मैया के प्रकाट्य उत्सव के लिए, थोड़ा और जागरूक हो जाएं, थोड़े और समर्पित हो जाएं, थोड़े और निष्ठावान हो जाएं उस शपथ के लिए जो हमने मैया के लिए ली है, जो हमने अपनी प्रकृति के लिए ली है। तो कल सुबह फिर आपसे मिलूंगी कुछ नए विषय लेके, कुछ नए भाव लेके, कुछ नए स्पंदन के साथ। और कल का हफ्ता नया हफ्ता होगा, हफ्ते की शुरुआत का दिन है। आप बहुत अच्छे से अपना घर संभालिए, अपना कार्य क्षेत्र संभालिए, अपनी प्रतिष्ठा, पद, सब कुछ संभालिए जो आप संभालते भी हैं, लेकिन साथ साथ हमारे और अपने पंच तत्वों को भी संभालिए। नर्मदे हर।